आर्टिकल 11.5 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव की करेक्टरिस्टिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। देयर आर बेसिकली थ्री मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव: पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी। हमारे पास तीन बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स होती हैं साउंड की। फर्स्ट पिच, सेकेंड लाउडनेस एंड थर्ड क्वालिटी। हम इनको नंबर वाइज डिस्कस करते हैं। First, 11.5.1 pitch. This is a characteristic of sound wave by which we can differentiate between grave and shrill sound. पिच हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव है जिसमें हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ग्रेव और श्रिल साउंड को। ग्रेव एंड श्रिल साउंड हमारे पास शदीद पतली और तेज़ आवाज़ होंगी, उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं पिच को। It is not a physical quantity, that's why it cannot be measured directly. Basically, it is the characteristics regarding perception of frequency and it depend upon the wavelength and speed of sound. हमारे पास पिच जो है वो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी नहीं है। फ़िज़िकल क्वांटिटी वो होती है जिसमें हम मेजर करते हैं यूनिट और मैग्नीट्यूड को। तो हम जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव हैं उनमें हम ना ही मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं ना ही यूनिट। तो इसलिए हमारे पास ये डायरेक्टली मेजर नहीं हो सकती। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। बेसिकली पिच अगर फाइंड करने की बात करते हैं तो हम उसको फ्रिक्वेंसी के ज़रिए फाइंड करते हैं। ये फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है। और अगर हम फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करने की बात करते हैं तो फ्रिक्वेंसी के लिए हम अगर वेव स्पीड का फार्मूला देखें तो वो हमारे पास होता है v इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा। और अगर वहाँ से हम फ्रिक्वेंसी के लिए इक्वेशन निकालें तो हमारे पास v ओवर लैम्डा आ जाता है। मतलब फ्रिक्वेंसी और लैम्डा पे ये डिपेंड करता है वेव लेंथ पे। तो यहाँ पर उन्होंने यही कहा है कि फ्रिक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है या पिच किस पे डिपेंड करेगी, वेव लेंथ और स्पीड ऑफ साउंड पे। It cannot be detected directly and only can be analyzed on the basis of frequency of sound wave. Pitch describes number of vibration produced by vocal cords in unit interval of time 1 second. That's why pitch has directly relation with frequency of sound wave. हम डायरेक्टली मेजर तो नहीं कर सकते पिच को, पर हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्वेंसी। हमने अभी ऊपर बात कर दी है कि हम अगर इसको फाइंड करना चाहते हैं तो हम किसकी बेसिस पे फाइंड करेंगे, फ्रिक्वेंसी के। तो अगर हमने कहा कि पिच को अगर हम फाइंड करेंगे फ्रिक्वेंसी की बेसिस पे तो इसका मतलब हमारे पास फ्रिक्वेंसी का जो फार्मूला होगा वही थोड़ा बहुत मिलता होगा पिच के साथ। तो उन्होंने यही कहा है कि पिच क्या होती है हमारे पास, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन। तो अगर हम फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन को देखें तो उसमें भी हम यही कहते हैं नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ़ साइकिल्स। जितने भी पास करें एक टाइम में, एक यूनिट टाइम में, वो हमारे पास फ्रिक्वेंसी कहलाता है। तो यहाँ पर भी इन्होंने पिच को इसी तरह डिस्क्राइब किया है कि जितने नंबर ऑफ़ साइकिल्स, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे 1 सेकंड में वो हमारे पास पिच कहलाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि पिच जो है वो डायरेक्टली रिलेशन करती है किसके साथ, फ्रिक्वेंसी के। नीचे एक रिलेशन भी लिखा हुआ है, पिच ऑफ साउंड वेव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, कि हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड होगी वही हमारे पास पिच ऑफ साउंड वेव होनी चाहिए। तो इसलिए ये दोनों डायरेक्टली हैं। डायरेक्टली का मतलब ये होता है इक्वल हैं। जो हमारे पास पिच होगी वही हमारे पास फ्रिक्वेंसी होगी। Low pitch of sound wave means less frequency sound, while high pitch tells about the high frequency sound as shown in the figure 11.11। कि जैसे कि हमने अभी बात की कि हमारे पास फ्रिक्वेंसी और पिच इक्वल हैं, डायरेक्टली हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लो पिच बात करेंगे तो इसका मतलब लेस फ्रिक्वेंसी, और अगर हाई पिच की बात करेंगे तो हाई फ्रिक्वेंसी की। जैसे कि उन्होंने डायग्राम में बताया हुआ है, शो हुई हुई है हमारे पास 11.11 में, कि अगर हमारे पास यहाँ पर लो फ्रिक्वेंसी है तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास लेस फ्रिक्वेंसीज है। अगर हम यहाँ देखें तो फ्रिक्वेंसीज भी हमारे पास कम है। फ्रिक्वेंसी क्या होती है हमारे पास, नंबर ऑफ़ साइकिल। अगर आप नंबर ऑफ़ साइकिल्स यहाँ पे देखें तो कम है, यहाँ पे अगर नंबर ऑफ़ साइकिल्स देखें तो ज़्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ लो पिच है तो लेस फ्रिक्वेंसीज हैं, और यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ साइकिल ज़्यादा है, इसका मतलब ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज हैं तो ज़्यादा पिच हुई। For example, a bird produces high-pitched sound, whereas a rolling of a line is a low-pitched sound. The voice of a woman has high pitched that
देन दैट ऑफ द मैन एंड सो ऑन। इसी तरह अगर बर्ड की पिच की बात की जाए तो वो हमारे पास क्या होती है, हाई होगी। हाई पिच होगी क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ वेव्स पास हो जाती हैं। पर अगर हम एक लाइन की बात करें, उसके साउंड की बात करेंगे, उसके रोलिंग की बात करेंगे, तो इसका मतलब वो लो पिच होगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्वेंसी देर से पास करती है, मतलब एक ही फ्रिक्वेंसी पास कर रही है। तो जो जहाँ पर फ्रिक्वेंसी कम है तो इसका मतलब वहाँ पे लो पिच है, और जहाँ पर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है वहाँ पर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा तो पिच ज़्यादा। इसी तरह उन्होंने कहा है कि जो वॉइस ऑफ वुमेन है उनकी भी हाई पिच होती है देन दी मेंस के। तो हमारे पास और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं।